हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह के लोगों से ये डिवाइन पावर, ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ये कुदरत आपको अपने आप से एक डिस्टेंस मेंटेन करवा देती है कि आपने ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना। आपने ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ करना है। देखिए कैसे होते हैं वो लोग। देखिए जो कार्ड निकल के आया है वो है द डेविल। और मुझे और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक ही कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। एंड दूसरा कार्ड मैं एनर्जी रॉकेल से लेना चाहूँगी। देखिए दूसरा कार्ड भी निकला है डिसीप्ट। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं इन लोगों के बारे में ये बताते हैं कि ये जो लोग होते हैं, ये इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो सम काइंड ऑफ फुल और नेगेटिव होती है। फुल और नेगेटिव ये जो लोग होते हैं, इन लोगों की देखिए किस तरीके की नेचर होती है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो लोग होते हैं, इनकी जो वाइब्रेशन होती है, इनकी जो थॉट होती है, वो होती है फुल और नेगेटिव। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए इनका जो एकदम से इनिशियल होता है ना नेचर में, इनका जो इनिशियल नेचर होता है वो होता है ओवर पावर करना, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर। ये चीज़ें इनके नेचर में बिल्कुल इनिशियली सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखेगी, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग। भले ही मुंह पे कितनी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो लोग होते हैं आपको लेकर के एक बहुत ज़्यादा गंदी भावना रखते हैं। आपको दबाने की, आपको कुछ लाने की, आपको वजूद को मिटाने की ये लोग अपने मन ही मन जो भाव रखते हैं, ये इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरा जो साइन है वो है ये कि ये जो लोग होते हैं, देखिए जैसे ये डेविल का कार्ड बता रहा है, ये डेविल का जो कार्ड बता रहा है वो मुझे ये फुल ऑन नेगेटिव होते हैं। इतनी नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं कि इनके खुद के भीतर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, बिल्कुल खाली डब्बा होते हैं ये। और इनको जो भी चीज़ें मतलब इनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए, वो सब कुछ बाहर से चाहिए होता है। सब कुछ बाहर से आए आए आए, ये भी आए, वो भी आए, उससे वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये इस तरीके के लोग होते हैं। उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो। हमेशा इन लोगों को ना, जैसे कुछ ऐसा होता है कि इनको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, कुछ समथिंग काइंड ऑफ नेचर होती है इनकी इस तरीके से। एंड दिस इज़, आई एम सेइंग दिस कार्ड राइट नाउ कि बहुत बहुत ज़्यादा ना ये लोग आपको छानने की कोशिश करते हैं, आपको छानने की कोशिश करते हैं। आपको, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी बातों को जानने की, आपके इमोशंस को जानने की, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पास अगर बैठते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे आपसे। ऐसा है, वैसा है, ये क्या चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको ओवर पावर करें, कैसे हम इसको कंट्रोल करें। तो ऐसे लोगों से जो है
डिवाइन शक्ति होती है, परमात्मा होती है, एक आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ कर के ना हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। मे बी ये ना एनर्जी सकर्स होते हैं आपकी, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी वो प्योरिटी को ना ये सक करते रहते हैं, है ना। ये एनर्जी सकर्स होते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं। इनको जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ बाहर से चाहिए होता है। तो ये पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी को ये बहुत सक करते हैं। इनका जो ऑरा होता है ना फुल ऑन नेगेटिव होता है। इनके भीतर कुछ भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जो एक परफेक्ट ह्यूमन सोल के भीतर या ह्यूमन नेचर के अंदर हो। कुछ भी नहीं होता ऐसा। एक इंसानियत जो होती है ना, कहते हैं ना इंसानियत, तो वो चीज़ इनमें नहीं होती। पता नहीं मैं किस सिम्टम पे आई, मैं बताए जा रही हूँ, आप बस देख लीजिएगा कैसे लोग हैं। इन लोगों से अपने आप डिवाइन आपको टच, मतलब भले ही आप इन लोगों के बीच में रहे, लेकिन परमात्मा के ही द्वारा एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया जाता है आपका और इन लोगों के बीच में। वो ईश्वर प्लान करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, सब कुछ प्री प्लान्ड है आपके साथ। जो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं तो आपकी डेस्टिनी प्री प्लान्ड है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड फॉर यू, है ना। तो आपकी डेस्टिनी ही प्री प्लान्ड है डिवाइन के द्वारा। आपके जीवन में जो जो घटनाएं ये लोग घटाते हैं ना, एक्चुअली ये लाइफ के आपके लेसन्स होते हैं जो आपने इनसे सीख सीख करके लर्न करने होते हैं। ये लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि इतनी बक 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 बोलते भी बहुत ज़्यादा है, इतना बोलते हैं कि इनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, है ना। ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो ऐसे लोगों से भी डिवाइन आपको खुद एक डिटैचमेंट वाली जो है सिचुएशन में आपको डाल देते हैं कि आप इन लोगों से दूर ही रहो। और अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं तो आप सामने से जाकर ऐसे लोगों के लिए एक बाउंड्री सेट कर दें। अदरवाइज़ ये लोग हैं ना जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है, आपका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हैं, आपके भीतर कोई छल कपट नहीं है ना। तो अगर ऐसी पर्सनालिटीज़ आपको दिखें, आपके अराउंड है, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, है ना, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। मतलब इतने, और ये जो एक्चुअली ये लोग भी होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही कुछ इस तरीके से हमारे सामने आते हैं कि हमें रहना पड़ता है किसी ना किसी कारणवश, मजबूरीवश इन लोगों के बीच में। वो जब तक आप उनसे कोई लेसन जो वो सिखाना, देखिए उनका कसूर नहीं है, इन लोगों का कसूर नहीं है, ये परमात्मा आपको कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग देना चाहते हैं इन लोगों के थ्रू आपको, कि आपने ऐसे लोग इन फ्यूचर आपके लाइफ में अगर एंट्री करते हैं तो आप पहले से ही पहचान जाओ कि ये सम काइंड ऑफ पीपल है। आपको इनको, इनके लिए एक बैरियर क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। आपने इनको अपने कंफर्ट जोन में एंट्री नहीं देनी, अपनी पर्सनल लाइफ में इनको एंट्री नहीं देनी आपने। अगर आप देते हैं तो आपकी लाइफ फुल ऑन डिस्ट्रॉय होने वाली है। आप पर्सनली क्या करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि इनका जो, देखिए जो सही इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी की पर्सनल जीवन में ताक झाक नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में जो पर्सन झांकने की कोशिश करता है, यकीन माने मेरा, वो इंसान आपके लिए एक डेविल है, एक नकारात्मक शक्ति है, वो एक डेविल की एनर्जी है आपके। आपने उससे कुछ सीखना है। और अगर ऐसे लोग आपके आजू बाजू में आपको दिखे तो उनको, मैंने जैसे बोला अभी, एक बैरियर आपने क्रिएट करना है उन लोगों के लिए
कि इसका मेरी लाइफ में नो एंट्री है, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, पर इसके साथ नो कांटेक्ट, बिल्कुल क्रॉस, फुल ऑन क्रॉस, क्योंकि ये एनर्जी सकर्स हैं आपकी, है ना। और अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी किसी के सामने आप रिवील ना करें, अगर करेंगे तो उसका भुगतान आपको खुद ब खुद करना होगा। तो और जो ये लोग होते हैं ना, ये आपके जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, उनकी कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। आपके जो पर्सनल डिसीज़न होते हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, उससे जुड़े हुए डिसीज़न भी ये लोग लेने की कोशिश करते हैं। ये इस टाइप के भी जो हैं समथिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं। तो चेकआउट करें, एनालाइज करें अपने आजू बाजू के लोगों को कि कौन लोग हमारी एनर्जी को सक करते हैं। ऐसे लोगों से आपने ज़्यादा नहीं बोलना, ये बदतमीज़, निहायती मूर्ख और घटिया और एक नंबर के ना डाउन कैटेगरी के लोग होते हैं। ये आपकी लाइफ को आते ही डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं। सभ्य तरीके से इनको एक बिल्कुल तमीज़ में अपनी स्टेटमेंट इनको बता दें कि ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं चलेगी, और सभ्य तरीके से मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लीगल एक्शन लें, इन लोगों के विरुद्ध लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये निहायती लो क्वालिटीज़ होती हैं, लो वाइब्रेशन होती हैं। इनको अगर किसी को तमीज़ वाली भाषा नहीं समझ में आती है तो आप स्ट्रिक्टली एक्शन लें ऐसे लोगों के विरुद्ध, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये लोग आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करने के लिए आते हैं। ये कभी आपको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, या आपको डाउन पे लेके जाएंगे। और ऐसे लोगों से कुदरत आपको एक अपने आप से डिस्टेंस मेंटेन करा देती है कि आपने ऐसे लोगों के बीच में, इन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी ही नहीं है। अगर घुसने की, घुसपैठ करने की ये लोग कोशिश भी करते हैं ना आपकी लाइफ में, तो उखाड़ करके ऐसे लोगों को आप बाहर फेंकें, है ना। तो ये जो डेविल और डिसीट की 2 कार्ड से ही मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। ये समथिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं, आपने इनको निकाल करके बाहर फेंकना, अदरवाइज़ आपकी लाइफ को पूरे तरीके से स्पॉइल करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। जितना टाइम आप इनसे, इनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, आप इनके प्रभाव में रहेंगे, आप देखेंगे वो टाइम पीरियड आपका कितना वर्स्ट था। आपने उस टाइम पीरियड में मतलब कि कितना कुछ खोया है, कितना कुछ गंवाया है, कितना आप नेगेटिविटी का शिकार हुए हैं। आप इन चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को समझें, और नेगेटिविटी, जैसा कि मैंने बोला, आपने मन ही मन नेगेटिविटी आपने नहीं क्रिएट करनी है इन लोगों के विरुद्ध। मन से, ये भी एक सोल है, एक आत्मा है, इनको प्योरिटी भेजें। स्ट्रिक्टली आप बाहरी तौर पर बोल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप इनको माफ़ करें। आप बोले कि हे ईश्वर, ये पवित्र आत्मा है, इन्हें शक्ति प्रदान करें, इनके जीवन में भी आप हैप्पीनेस दें, इनके जीवन में भी आप इनको इनके सोल पर्पस की तरफ लेके जाएं, ताकि ये बेचारे जो बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं, ये करना बंद कर दें। इनको इनका लाइफ पाथ दिखाएं कि अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, है ना। ये लोग दूसरों के कंधों पर रख रख कर बंदूकें चलाते हैं, ये बहुत बड़े मतलब अज्ञानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पेड है। ओके जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।